यासीन मलिक जो अजीम हुर्रियत रहनुमा है, मैं उनकी बीवी हूँ। ये हमारी 10 साल की बच्ची है। आज हम लोग दुआइयाँ मार रहे हैं हर जगह मैं जा रही हूँ। मेरे शौहर को फांसी देना चाहता है मोदी। हम यहाँ पर आए हैं, मैं दुआ की है। सब मुस्लिम उम्मा से मैं अपील करती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं कि अपने ज़मीर को झंझोड़ें। मैं आज दुआइयाँ दे रही हूँ, झोली फैला के मैं आई हूँ कि मेरा क्या कसूर है, कश्मीरी कौम का क्या कसूर है। ये झंडा हमारा, यही हमारी इज्जत है। इसी मिट्टी में हम सब ने चले जाना है। मगर जिस तरह की नस्ल कुशी कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, यहाँ जो जवान लड़के लड़कियाँ खड़े हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हर घर में मातम हो रहा है। एक दिन भी नहीं है जब कश्मीरी औरत, कश्मीरी माँ, कश्मीरी बेटी, कश्मीरी बीवी तड़प ना रही हो। हर घर में कोई बेवा है, कोई रेप विक्टिम है, इज्जतें लूटी जा रही हैं। कश्मीर पुकार रहा है। पाकिस्तानियों, आप लोग हर जगह निकलते हो, मगर कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलानी है। आप जो पानी पीते हो ना, जो आप आज वुजू करके यहाँ पे नमाज जुम्मा पढ़ने आए हो, आपको पता है ये पानी किसका है? ये खून है। ये पानी नहीं है, ये हमारी आज़ादी की तहरीक की वजह से ये पानी आता है। आपको पाकिस्तान को अल्लाह ताला की बाद ज़िंदगी जो दी है ना, वो कश्मीरियों की तहरीक ने दी है। ऐसे नहीं कहते कि पाकिस्तान की आज़ादी नामुकम्मल है जब तक कश्मीर की आज़ादी नहीं होगी। अल्लाह भी दुनिया से पूछेगा, अज़ाब इलाही आएगा इस दुनिया पे। जिस तरह कोरोना आया था, जब पूरी कश्मीरी कौम को कितने महीने, आधे साल से भी ज़्यादा वहाँ पे बंद किया। 5 अगस्त 2019 को शहरक कटी और उसके बाद दुनिया खामोश तमाशाई रही, तो अल्लाह का अजाब आया, सब ने देखा। वो मोदी जो हमें कैद करता था, पूरी दुनिया कैद में चली गई, वो खुद कैद में चला गया। हर बंदा जो था अपने घर में अपनी किसी फैमिली मेंबर को नहीं मिल सकता था। आपके सामने मासूम लोग शहीद हुए। आपकी ये ज़िंदगी बहुत आर्जी है सबकी। अभी आप बचपन था, अभी आप बड़े होंगे, अभी कब्र में जाना है हम सब ने। इस दुनिया में अगर आए हो, अल्लाह आपको एक पैगाम दे रहा है, झोली फैला के। जो आपकी बेटी, पाकिस्तान और कश्मीर की बहू और बेटी यहाँ सड़कों पे रुल रही है, जो छोटी सी बेटी, दूध पीती बच्ची जो थी, इसको हिंदुस्तान की आर्मी ने मारा, पीटा, जब ये अपने बाप को जेलों में जाके मिलती थी। क्या अजाब गुजर रहा है कश्मीरी कौम के ऊपर, किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। आज मैं इसलिए आई हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पे लोग आए हैं जुम्मे के लिए, आप ही कुछ होश के नाखुन लें, आप भी निकलें। यासीन साहब, सारी हुर्रियत की क़यादत इस वक्त जेलों में बंद है, वो अपना खून दे रहे हैं। हमारी तहरीक की जो लीडरशिप है वो कोई वीआईपी लीडरशिप नहीं है। पहले हम गोली खाते हैं, पहले हम जान देते हैं, फिर आवाम की तरफ गोली आती है। पहले हम मार खाते हैं, पहले हमारे ऊपर अटैक होता है, पहले हमारे घर जलाए जाते हैं, हमारे घरों की खुशियाँ छीन ली हैं। हर वक्त हम सोग में हैं, मगर हमारा जो ईमान की ताकत है उसी की वजह से सब कहते हैं कि जी कश्मीरियों के पास क्या है, क्या जादू की छड़ी है कि सबसे बड़ी 8 लाख दहशतगर्द हिंदुस्तान की आर्मी का निहत्ते कैसे मुकाबला करते हैं। ये है सदी का मौजज़ा। उनके अंदर ईमान की ताकत है। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो पुकारते हैं ना, तो दुनिया भी हिल जाती है, मोदी भी हिल जाता है। अब उसने 10 लाख फौज कर दी है इन 2 सालों के अंदर, मगर क्या बना? उसने बस्तियां जला दी हैं। और अब ये आपकी डिफेंस लाइन है कश्मीरी कौम। अगर ये ख़त्म हो गई, आपकी क़यादत वहाँ की ख़त्म होगी, तो आप भूल जाए, जब आप भूखे प्यासे सड़कों पे निकलेंगे ना, जो डैम के डैम और हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे, तब आपको यासीन मलिक याद आएंगे, सईद अली गिलानी साहब याद आएंगे, आपको आसिया अंद्राबी साहिबा याद आएंगी, शबीर शाह साहब याद आएंगे। तब आप हाथ मलते रहेंगे। वो है कह रहे लाई अजाब आएगा कि पाकिस्तानी कौम उठ जाओ, अपने लीडरों को भी झंझोड़ो, इनको जगाओ। ये वोटों की बात नहीं है, ये अगली नस्लों की बात है। अपनी अगली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? मैं आज जो यहाँ पे आई हूँ, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। बेचारे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते इस दुनिया में आके, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, कोई हक और सच का अलम नहीं उठाता। मैं फ़ख्र करती हूँ कि एक एक बच्चा कश्मीरी कौम का जो है वो अपनी जानें कुर्बान करके इस तहरीक को ज़िंदा कर रहा है। पाकिस्तानियों, आपने 10 लाख लोगों को भी नहीं निकाला अभी तक।
पूरी कौम का ये मसला है, ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है। ये अब आपका वक्त आ गया है कि आप लोग जवाब दें, आप लोग तहरीक चलाएं। आपको कोई लीडर नहीं चाहिए यहाँ पे तहरीक चलाने के लिए, आपके अंदर की आवाज़ को सुनो। आपकी बहन यहाँ पे जो खड़ी हुई है वो कोई कमज़ोर बहन नहीं है, मगर जब तक अवाम साथ नहीं निकलेगी, अवाम होश से नहीं खड़ी होगी, अवाम हक और सच की आवाज़ नहीं बढ़ेगी कश्मीरी कौम की। और आज जो मैं ख़ास तौर पर आई हूँ, जो खतीब ने, जो हमारे फैसल मॉस्क के, उन्होंने ख़ास दुआ की है यासीन साहब के लिए। जितने भी लोग वहाँ शहीद हो गए, हमारे हुर्रियत की जो क़यादत है, उनको डेथ सेल्स में रखा हुआ है। कोई VIP जेलें नहीं है जहाँ पे 5 बाय 7 फुट की जेलों में बंद करके उनको मारा पीटा जा रहा है। ये वो अजीम लीडर्स हैं जो सदियों में पैदा होते हैं डेथ सेल में। ये वो लीडर्स हैं जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये वो नहीं है कि एक इलेक्शन के बाद दूसरा आया, ये वो है जिनकी वजह से कौमें आज़ाद होती हैं। इसमें हिस्सा डालो अपनी ज़ात के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ जिसने यासीन साहब से शादी की। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ये ज़िंदगी थी और मेरी अब आगे से औलाद है। मैं इस मिशन के अंदर अपनी कुर्बानी जो भी दे रही हूँ, मैं फ़ख्र से दे रही हूँ। मैंने एक लम्हा भी नहीं इस बात पे पीछे हटी कि मैं कितनी मुश्किल काम के अंदर आ गई हूँ। मुझे डर नहीं लगता, ना हमारी कौम को लगता है। यासीन साहब भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरी बेटी की भी जान कुर्बान। हम लोग खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हो जाएं। अगर आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल का पता हो, पाकिस्तान मूवमेंट का, तो इस वक्त जो सबसे बदतरीन नस्ल कुशी हो रही है, कायदे आज़म को भी इस तरह जेल में नहीं रखा गया जिस तरह सईद अली गिलानी साहब की कब्र को भी इन्होंने जेल बना दिया है। उनकी कब्र पे भी कोई नहीं जा सकता। अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया गया, वो बुजुर्ग रहनुमा जिनके बेटे ने शहादत दी, हर घर से शहादत। तो आप लोग अल्लाह की आवाज़ को सुने, दुनिया की आवाज़ों को मत सुने। जब आप एक लम्हा अकेले बैठेंगे ना, आप सोचें कि आपने इस मिट्टी के लिए क्या किया, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये खून है। ये पानी जो आता है ना, जिससे ये मिट्टी में फल फूल सब्जी और जो ऑक्सीजन मिलता है। हर कोई यहाँ पे आके फैशन से कहता है मैं पौधे लगाऊंगा, मैं पानी दूंगा, मैं ये करूंगा। कभी सोचा है, अपनी अकल लड़ाई है कि ये पानी कहाँ से आता है, किसके खून से ये तहरीक चल रही है? तहरीक ख़त्म हो गई तो पानी भी नहीं मिलेगा। निकल आओ, अपने ज़मीर को झंझोड़ो, हक और सच के लिए खड़े हो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, हमें ज़रूरत यही है कि हम लोग न डर हो जाए, हम इन चेन से निकल आए और एक इनकलाब लाएं। पाकिस्तान पूरा निकलेगा ना, आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए निकलते हैं। अहद करो, आज अहद करो, अपनी अंदर की आवाज़ सुनो। यासीन मलिक अपने लिए नहीं कुर्बानी दे रहा, वो कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए दे रहा है। दुनिया भर के अंदर जो ऐसे यासीन मलिक को रिहा करो, यासीन मलिक को रिहा करो, यासीन मलिक को रिहा करो।